श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को षटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, षटतिला एकादशी भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी तिथियों में से एक मानी जाती है। इसका व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं और इच्छाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत को करने से दरिद्रता और दुखों से मुक्ति मिलती है। यहाँ तक कि अगर आप षटतिला एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ कथा सुनने से भी कई तपस्याओं के बराबर पुण्य मिलता है। यह व्रत मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के पापों से मुक्ति दिलाता है। भक्तों, इस व्रत का फल कन्यादान, हजारों सालों की तपस्या और यज्ञों के बराबर माना गया है। लेकिन भक्तों, इस बार की षटतिला एकादशी को लोगों को मन में कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है कि षटतिला एकादशी 2025 में कब है, 24 जनवरी या फिर 25 जनवरी। इसका शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है, पूजा विधि क्या होने वाली है, व्रत कैसे करें, व्रत में क्या करें क्या न करें, व्रत का पारण कब करना है, यह संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे। इस दिन एक चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूल कर भी खा लेते हो तो आपके घर में मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा अनर्थ आप भूल कर भी मत करना। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि हिंदू धर्म में षटतिला एकादशी की बड़ी अद्भुत महिमा है। षटतिला एकादशी का जो उत्तम व्रत करता है उसको हजारों सालों की तपस्या और यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि षटतिला एकादशी का क्या विधान है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको व्रत कब करना है, इस व्रत के नियम क्या है, इस व्रत में भगवान श्री हरि को भोग क्या लगाना है। साथ ही बताएंगे पूजा विधि क्या है और वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको इस दिन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह एकादशी माघ महीने की पवित्र एकादशी है। माघ का महीना चल रहा है और इसी समय महाकुंभ भी जोरों शोरों के साथ अपनी चरम सीमा पर चल रहा है। आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए कितना महत्वपूर्ण समय है। तो इस समय पर षटतिला एकादशी का महत्व और भी बढ़ गया है। एकादशी तो आपने आप में ही भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त किया जाने वाला एक ऐसा व्रत है जो आपको अनेकों पापों से मुक्ति दिलाकर मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। आपके जीवन में चार चांद लगा देता है, आपके जीवन में धन आने के अवसर खोल देता है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता हासिल होती है और बड़े से बड़ा पापी जो होता है उसको भी मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं षटतिला एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। फिर इसके बाद हम आपको षटतिला एकादशी की सरल पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले रामबाण उपायों के बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भक्तों, चलिए जान लेते हैं कि 2025 में षटतिला एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 24 जनवरी शुक्रवार को 7:02 पर होगी। वहीं तिथि का समापन अगले दिन 25 जनवरी शनिवार को रात 7:02 पर होगी। ऐसे में उदय तिथि को देखते हुए इस बार षटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी के दिन शनिवार को रखा जाएगा। भक्तों, षटतिला एकादशी के पारण की बात करें तो एकादशी तिथि के व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। इस व्रत का पारण 26 जनवरी को सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले किया जाएगा। ऐसे में पंचांग के अनुसार इस तिथि का पारण 26 जनवरी 2025 को शुभ समय सुबह 7:01 से लेकर 9:02 तक का है। भक्तों, षटतिला एकादशी का सनातन धर्म के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक जो लोग षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, संकल्प लेकर व्रत करते हैं, उन्हें सुख शांति समृद्धि धन मिलता है और अंत समय में वह भगवान के परम धाम वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। एकादशी के दिन व्रत रखने के साथ साथ तिल के दान का बहुत शुभ महत्व माना गया है। तिल का दान माघ मास में तिल की बड़ी अद्भुत महिमा है। षटतिला एकादशी हिंदू धर्म के लोगों के लिए बहुत महत्व रखती है, जो भक्तों को अपने आध्यात्मिक संबंध को गहरा करने और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। भगवान विष्णु को समर्पित यह शुभ दिन माघ महीने में कृष्ण पक्ष के 11वें दिन पड़ता है। षटतिला एकादशी तिथि को विष्णु जी के पूजन के लिए समर्पित माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में 24 एकादशी पड़ती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो षटतिला एकादशी के दिन
कठिन व्रत रखते हैं और विधि पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उन्हें श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही जीवन के हर संकट से छुटकारा मिलता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको षटतिला एकादशी की पूजा विधि के बारे में बता देते हैं। षटतिला एकादशी हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व रखती है। इसे विशेष रूप से उत्तर भारत में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। यह एकादशी व्रत खास तौर से मोक्ष प्राप्ति, पापों का नाश और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्तों को आध्यात्मिक शांति तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी का त्योहार विशेष रूप से माघ मास की शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन का व्रत विशेष रूप से तिल के तेल से बने पदार्थों का सेवन और दान करने की परंपरा से जुड़ा हुआ है। साथ ही यह दिन पवित्र और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। षटतिला एकादशी की पूजा विधि की बात करें तो षटतिला एकादशी के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्वच्छता का ध्यान रखें, यानी कि शौच क्रिया के बाद स्नान करें और शरीर को स्वच्छ और शुद्ध करके उसके बाद घर के सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें और पूजा स्थान को साफ करें। यह दिन विशेष रूप से तिल का दिन है, इसलिए स्नान के बाद तिल के तेल से शरीर को मलने की परंपरा है। इस दिन तिल का उपयोग विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। इन सभी नियमों का पालन करते हुए षटतिला एकादशी के व्रत का संकल्प लें। यदि आप व्रत के साथ उपवास नहीं कर सकते हैं तो व्रत का पालन संयम रखते हुए करें। संकल्प लेने से मानसिक स्थिति शुद्ध होती है और भगवान के प्रति श्रद्धा भी बढ़ती है। इसके बाद अब आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। सबसे पहले उनके चरणों में दीपक रखें, ताजे फूल अर्पित करें। इसके बाद शुद्ध मन से श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और उनकी पंचाक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद पूजा में तिल का प्रयोग करें। भगवान विष्णु को तिल और तेल से स्नान कराएं। इसके बाद उनकी पूजा करें और तिल का प्रसाद साथ में चढ़ाएं। पूजा करते समय शुद्धता और भक्ति का ध्यान रखें। इस दिन विशेष रूप से ध्यान और जाप करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और उनका नाम जपें। विशेष रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और जय श्री कृष्ण का जाप करें। इससे मन की शांति और मानसिक स्थिति सुदृढ़ होती है। जो लोग उपवास रहते हैं वे दिन भर पानी, फल और अन्य हल्के आहार का सेवन कर सकते हैं। रात के समय भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके दीप जलाएं और एकादशी की कथा सुने। पूजा के बाद इस दिन भगवान श्री विष्णु की कथा सुने। षटतिला एकादशी के दिन विशेष रूप से विष्णु पुराण की कथा सुनने का महत्व है। इसके बाद पूजा के अंत में भगवान श्री हरि विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका धन्यवाद करें। तिल और तेल के प्रसाद को सभी परिवार के सदस्यों में वितरित करें। साथ ही जरूरतमंदों को भी तिल और तेल का दान करें। षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। तिल का दान गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को करें। साथ ही तिल के तेल का भी दान करें। यह दान व्यक्ति को पापों का नाश करता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी का व्रत एक अत्यंत पुण्यकारी और लाभकारी पर्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, तिल का दान और उपवास करने से न केवल पापों का नाश होता है बल्कि जीवन में समृद्धि, शांति और सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन का पालन श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए। सभी को इस दिन का सही प्रकार से पालन कर मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। भक्तों, अब हम यह भी जान लेते हैं कि षटतिला एकादशी के दिन किन किन चीजों का दान करने से व्यक्ति की गरीबी क्षण भर में दूर हो जाती है। भक्तों, अगर आप षटतिला एकादशी के दिन इन चीजों का दान कर लेते हो तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। पहली चीज, तिल का दान। षटतिला एकादशी जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इस दिन तिल का दान करना बेहद ही विशेष माना जाता है। इस दिन तिल का दान करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। साथ ही जीवन में आने वाली मुश्किलों से छुटकारा मिलता है। तिल का दान से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और पुण्य अर्जित करने का मार्ग प्रशस्त करता है। इस दिन तिल को ब्राह्मणों, जरूरतमंदों और गरीबों को दान करें। दूसरी चीज है अनाज विशेष रूप से चावल, गेहूं आदि का दान करना भी लाभकारी होता है। यह दान तिल के साथ मिलाकर किया जा सकता है। ऐसा करने से घर में अन्न की कभी भी कमी नहीं होती है और दरिद्रता का नाश होता है। षटतिला एकादशी के दिन गरीबों को अनाज का दान करना सबसे पुण्य
का काम माना जाता है। कहते हैं कि इसे अन्न और धन दोनों में बरकत मिलती है, तो आप लोग इस शुभ दिन पर अनाज का दान जरूर करें। तीसरी चीज है षटतिला एकादशी की शुभ तिथि पर धन का दान करने से सुख और समृद्धि में अपार वृद्धि होती है। इसके साथ ही समाज में यश भी बढ़ता है। इस दिन फल का दान भी अत्यधिक शुभ माना जाता है। यह विशेष रूप से ब्राह्मणों को दिया जाता है। नारियल, केला, सेब जैसे फल दान करने से घर में खुशहाली और समृद्धि आती है। गर्म कपड़े, इस तिथि पर गर्म कपड़ों का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। षटतिला एकादशी के दिन दान का अधिक महत्व है। षटतिला एकादशी के दिन तिल का तेल, अन्न, फल और अन्य उपयुक्त वस्त्रों का दान करने से व्यक्ति के पाप समाप्त होते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन दान करने से जीवन में शुभता और शांति आती है। विष्णु पुराण के अनुसार षटतिला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा और तिल का भोग महत्वपूर्ण है। इस दिन तिल का दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। षटतिला एकादशी का व्रत रखकर तिलों से स्नान, दान, तर्पण और पूजन किया जाता है। इस दिन तिल का उपयोग स्नान, प्रसाद, भोजन, दान और तर्पण में होता है। तिल के अनेक उपयोगों के कारण इसे षटतिला एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि जितने तिल दान करेंगे उतने ही पापों से मुक्ति मिलेगी। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि षटतिला एकादशी का व्रत रखने से क्या लाभ होता है। षटतिला एकादशी का व्रत रखने से होने वाले लाभ की बात करें तो षटतिला एकादशी के व्रत से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन तिल का दान और भगवान विष्णु की पूजा करने से पूर्वजों की आत्माओं को शांति भी होती है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति के जीवन से समस्त कष्ट और पाप समाप्त हो जाते हैं। अगली बात भक्तों, इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के घर में समृद्धि और सुख शांति का वास होता है। तिल का दान विशेष रूप से आर्थिक स्थिति में सुधार लाता है, जिससे धन और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। एकादशी के व्रत से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जो व्यक्ति को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करती है। अगली बात, षटतिला एकादशी का व्रत मोक्ष की प्राप्ति का भी एक साधन है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत से आत्मा की शुद्धि होती है और व्यक्ति के जीवन में उद्धार होता है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है उसके मृत्यु लोक के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगली बात भक्तों, इस व्रत के दौरान दान करने से व्यक्ति की दरिद्रता समाप्त होती है। तिल का दान, वस्त्रों का दान और अन्न का दान करने से व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है और उसका जीवन सुखी होता है। साथ ही दूसरों की मदद करने से व्यक्ति को मानसिक शांति और संतुष्टि मिलती है। अगली बात, संतान सुख। जिन भक्तों को संतान सुख की प्राप्ति में समस्या आ रही है उनके लिए यह व्रत विशेष रूप से लाभकारी है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से संतान प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का नाश होता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। व्रत रखने से मानसिक शांति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना से तनाव और मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। मन को शांति और स्थिरता मिलती है, जिससे जीवन में संतुलन बना रहता है। भक्तों, षटतिला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की उपासना और तिल के दान के माध्यम से जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक अत्यंत पुण्यकारी व्रत है। इस व्रत के द्वारा व्यक्ति के पाप समाप्त होते हैं, वह धन्य होता है। उसके बाद आध्यात्मिक उन्नति होती है। भक्तों, अब हम जान लेते हैं षटतिला एकादशी के दिन किन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। षटतिला एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, जो विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा और तिल के दान के लिए समर्पित होता है। इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन का व्रत बहुत ही कठोर होता है, जिसमें व्यक्ति को कुछ निश्चित चीजों से परहेज करना होता है। व्रत के दौरान संयम और शुद्धता का पालन करना आवश्यक होता है, ताकि व्यक्ति अपनी भक्ति को सही तरीके से अर्पित कर सके। इस वीडियो में हम षटतिला एकादशी के दिन जिन चीजों का सेवन नहीं करना है उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। व्रत के दिन जिन चीजों से बचना चाहिए उनका पालन करके हम इस दिन के व्रत को सही तरीके से कर सकते हैं। भक्तों, पहली चीज है अन्न। षटतिला एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत विशेष रूप से उपवास व्रत होता है, जिसमें व्यक्ति को भोजन के तौर पर केवल फल,
दूध, शाकाहारी भोजन या जल का सेवन करना चाहिए। अन्न का सेवन करने से व्रत अपूर्ण माना जाता है। इससे व्यक्ति की भक्ति में विघ्न पड़ता है और व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए इस दिन व्रत रखने वालों को अनाज, चावल, गेहूं, चपाती, दाल, चावल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, मांसाहारी भोजन। षटथिला एकादशी के दिन मांसाहारी भोजन का सेवन पूरी तरह से निषेध है। मांसाहार का सेवन न केवल शारीरिक दृष्टि से आपत्तिजनक माना जाता है, बल्कि यह आध्यात्मिक दृष्टि से भी पाप को बढ़ाता है। मांसाहारी भोजन से शरीर में तामसिक गुण बढ़ते हैं जो मानसिक शांति को संतुलित नहीं होने देते, शांति को प्रभावित करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा और एकादशी व्रत के दौरान केवल सात्विक भोजन की अनुमति होती है जो शुद्धता, अहिंसा और भक्ति का प्रतीक हो। इसलिए इस दिन मांसाहार, अंडे, मछली, मुर्गा आदि का अन्य किसी भी प्रकार के मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज है खट्टे पदार्थ। षटथिला एकादशी के दिन खट्टे भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। खट्टे पदार्थ जैसे आम, इमली, दही और खट्टे फल व्रत में विघ्न डाल सकते हैं। खट्टा भोजन तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। धार्मिक दृष्टि से खट्टे पदार्थों से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है जो एकादशी के व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। इसलिए इस दिन खट्टे भोजन से परहेज करना चाहिए। भक्तों, चौथी चीज है नशे से संबंधित। षटथिला एकादशी के दिन नशे से संबंधित किसी भी प्रकार के पदार्थ का सेवन पूरी तरह से निषेध है। शराब, तंबाकू, गुटखा आदि का सेवन मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और यह व्रत के पवित्र उद्देश्य को भी बिगाड़ सकता है। धार्मिक दृष्टि से नशे के पदार्थों से शरीर और मन को अशुद्ध करता है, जिससे व्रत का प्रभाव नष्ट हो सकता है। इसलिए इस दिन तामसिक वृत्ति या फिर नशे की किसी भी चीज के सेवन से बचना चाहिए, नशे से बचना चाहिए ताकि उनकी भक्ति शुद्ध और निष्कलंक रहे। पांचवी चीज है तेल का सेवन। षटथिला एकादशी के दिन तेल युक्त भोजन से भी परहेज करना चाहिए, जैसे तेल से भुने हुए खाद्य पदार्थ, समोसा, कचौड़ी, चीला और अन्य तेल से बने खाद्य पदार्थ इस दिन नहीं खाने चाहिए। तेल का सेवन तामसिक गुणों को बढ़ाता है और व्रत की साधना में विघ्न डाल सकता है। धार्मिक दृष्टि से तेल शरीर को भारी और सुस्त बनाता है, जिससे मन की एकाग्रता में बाधा आती है। इस दिन हल्का और शुद्ध आहार लेना चाहिए ताकि वह अधिक ध्यान और भक्ति से भगवान की पूजा कर सके। भक्तों, छठवीं चीज है शक्कर और मिठाई का सेवन। षटथिला एकादशी के दिन अत्यधिक मीठा और शक्कर युक्त पदार्थ भी नहीं खाना चाहिए। शक्कर का अत्यधिक सेवन शरीर में रजस और तामसिक गुणों को बढ़ाता है जो व्रत के उद्देश्यों के खिलाफ होता है। मिठाई और शक्कर का सेवन मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है और व्यक्ति को संतुलित रखने में मुश्किलें पैदा करता है। हालांकि इस दिन हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब, नारियल आदि का सेवन किया जा सकता है, लेकिन अधिक शक्कर या मिठाई का सेवन करने से बचना चाहिए। सातवीं चीज है प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन का सेवन। षटथिला एकादशी के दिन प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। यह दोनों पदार्थ तामसिक गुणों से भरपूर होते हैं और व्यक्ति के मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। शास्त्रों में इनको मांसाहारी भोजन के साथ जोड़कर देखा गया है और इन्हें वर्जित माना गया है। प्याज और लहसुन का सेवन करने से व्यक्ति के आहार में असंतुलन आता है और भक्ति में विघ्न उत्पन्न होता है। इसलिए इस दिन इन दोनों का सेवन करना उचित नहीं होता है। षटथिला एकादशी का व्रत एक धार्मिक और आध्यात्मिक दिन है जो भगवान विष्णु की पूजा और तिल के दान से जुड़ा हुआ होता है। इस दिन का पालन शुद्धता, संयम और समर्पण के साथ करना चाहिए। व्रत के दौरान विशेष रूप से अन्न, मांसाहारी भोजन, खट्टे पदार्थ, नशे से संबंधित चीजें, तेल युक्त भोजन, शक्कर और मिठाई, प्याज और लहसुन, कृत्रिम पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इन प्रतिबंधों का पालन करने से भक्ति शुद्ध होती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन का पालन करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इसलिए भक्तों, आप भी इस दिन इन सभी नियमों का पालन अवश्य करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं।